इसलिए भैया जैसे श्री ठाकुर जी किसी के अपराध का बोध नहीं करते, जो अपराध भक्ति की सेवा के लिए कर भी दिया जाए तो वह अपराध भगवान अपराध के रूप में स्वीकार नहीं करते। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, रामचरितमानस कह रही है। अपने जन के अवगुणों को सर्वज्ञ सर्वदृष्टा होते हुए भी देखते तो नहीं ही है। यदि कोई कहने लग जाए आपके भक्त में फला फला अवगुण है, तो महाराज जी वो दृष्टा को ही भोक्ता बना देते हैं। समझ में आई? जिसने दोष देखे बोले अब हमारा भक्त दोषों का जो भोग है वह नहीं भोगेगा। कौन भोगेगा? बोले तुमने दोष देखे इसलिए तुम भोगोगे। देखने वाले को ही भगवान उसका भोक्ता बना देते हैं। इसलिए भक्ति की सेवा करनी चाहिए जितना हो सके। और देखो भैया भक्तों की लीला बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो अपने अनुसार मानते हैं, बोले हमारी जैसी परिपाटी हो तो ये भी उसी में होने चाहिए, और कुछ अगर विपरीत दिखता है तो हम लोग दोष मान लेते हैं। अरे बोले भाई ये ज्यादा बड़े भक्त नहीं है तो ऐसा करते हैं, लेकिन वह मानना वास्तव में गलत है। मैं आपको एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। हमारे भक्तमाल में जिनका चरित्र आता है, बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज जी, उनके लिए लिखा है। होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जान, और बिना रीत भांति भोग खिचड़ी लगा वही। बिना रीत भांति के खिचड़ी बनाती थी। आपको आश्चर्य होगा, आप सब तो अपने घर पे ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं वो नहा धो करके स्नान करके और महाराज जी बड़े सुंदर आसन पर बैठ करके माला झोली के साथ करते हैं। पर इस मैया की तो अद्भुत रीति थी। मैया को यह प्रतीक्षा रहती थी, सुबह उठते ही हमारे श्री जगन्नाथ जी आवेंगे और आकर के द्वार पर कहेंगे कर मां जल्दी कर, खिला, भूख लग रही है मां जल्दी खिला। तो अरे किसने देखा नहाना, किसने देखा शौच, सब छोड़ी, उठी और उठ करके महाराज हम तो समझते कुल्ला दातुन भी करती हो तो बड़ी बात मानना, इतना भी नहीं, पतीले में लेकर के बड़े प्रेम से बिना रीत भांति भोग खिचड़ी लगा। बिना रीत भांति के बिना रीत भांति के वो खिचड़ी का भोग लगाती थी। और महाराज जी जगन्नाथ देव भी बड़ी प्रसन्नता के साथ में आकर के उस मैया के प्रेम भाव पर रीझ करके आनंद के साथ खिचड़ी को जीमते थे। आप सबने नाम सुना ही है ना, कर्मा की खिचड़ी, कर्मा बाई की खिचड़ी।